मीनाक्षी दत्त मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद हैं। लेकिन बात होगी वक्त की मनमानी की, जिसे लेकर के बिल पेश हो सकता है कल संसद में। और अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी यानी भाईजान की एंट्री हो गई है और कह रहे हैं कि वक्त की संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है। और इतना ही नहीं, वो यहां तक कह रहे हैं कि वक्फ में संशोधन से अराजकता पैदा होगी और अगर संपत्ति का विवाद है तो कोर्ट निर्णय ले। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि वक्फ की संपत्ति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कल पेश हो सकता है बिल। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, इस पर खालिद रशीदी की तरफ से भी कहा गया है कि किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये बड़े रहे हैं जहां पर वक्फ बिल को लेकर मौलाना खालिद रशीदी ने कहा है कि सरकार को इस पर पहले चर्चा करनी चाहिए थी और वक्फ में अमेंडमेंट की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, सरकार इस पर पहले चर्चा करती। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ बिल को लेकर के मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल ला रही है। वो यहाँ गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल ला रही है। लगातार सुर विरोध में शुरू हो गए हैं, हालांकि अभी तक बिल पेश नहीं किया गया है, कल बिल पेश हो सकता है, संभावना है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। गणेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि सवाल उठाने जाने शुरू हो चुके हैं, चाहे मौलाना खालिद हों या फिर साजिद रशीदी हों, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। देखिए अभी तो बिल पेश हुआ तक नहीं है। अभी कयास ये लगाया जा रहा है कि कल वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल है वो आ सकता है, सदन के अंदर सरकार पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले अलग अलग नेताओं की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है अपने आप में ताज्जुब खड़ा होता है। जिस तरीके से हमने देखा ओवैसी ने साफ तौर से कहना है कि बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस संपत्तियों को हड़पने, तमाम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर उससे पहले मैंने बात किया था, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उनका साफ तौर से कहना था कि सरकार अगर कोई भी चीज़ लेकर आती है, जो स्टेक होल्डर्स है उनसे तो पहले बात कर ले, वरना वही
हाल होगा। जो किसान बिल लेकर आए थे, किसानों को लेकर फिर किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती, तो साफ तौर से तस्वीरें देखिए कि अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं कि कल सदन के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर, संशोधन को लेकर बिल आ सकता है। बिल आने से पहले इस तरीके से आवाज़ें उठने लगी हैं, तो साफ तौर से है कि बिल आने से पहले हंगामा बरप रहा है पूरी तरीके से। जो बिल आएगा तो किस तरीके से तस्वीर होगी वो अभी एक तरीके से देखने को मिलना शुरू हो गया है। जी सुमित। लेकिन इसी के साथ विरोध भी जिस तरीके से शुरू हो गया है, क्या ये माना जाए, क्योंकि लगातार जो आपने सांसद से बात की थी उनका भी यही कहना था कि अमेंडमेंट अगर हो रहा है तो उन लोगों से बात जरूर की जाए जो प्रभावित होने वाले हैं। क्या कोई कमेटी भी बनाई जा सकती है बिल को पेश करने से पहले? हालांकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि बिल तो अभी सदन में पेश होगा, तब कमेटी बनेगी, क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अभी तो सदन के अंदर बिल आया ही नहीं। बिल आने को लेकर अभी बात चल रही है कि कल सदन के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। तमाम जो मुस्लिम नेता हैं या स्कॉलर्स हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार को अगर इस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर बिल लेके आना है, पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और जहाँ उनका भी पक्ष लिया जाए। इस दौरान उन्होंने एक और बात कही, जो कि 2013 का जो संशोधन था, उस दौरान जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि जो उस दौरान संशोधन किया गया था उसको लेकर भी हमारी नाराजगी थी, हमारी बातें उस दौरान भी नहीं सुनी गई थी। तो फिर हमने उस पर वो सवाल किया, तो क्या इस दौरान जब बिल आएगा तो आप लोगों की क्या फिर से नाराजगी होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों को लेकर बिल आई गई थी, बातें नहीं सुनी गई थी, तो फिर उसी तरीके से होगा। तो साफ तौर से उनका ये कहना था कि जब बिल आएगा, जैसे संभावना जताई जा रही है, क्या वो संभावना यहाँ पर तब्दील होते हुए नजर आती है? क्या कुछ होगा देखा जाएगा वो भी। लेकिन इसी के साथ आपको बताते हैं कि 5 अगस्त की तारीख आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। 5 अगस्त वो तारीख है, 5 अगस्त 2019, जब धारा 370 हटाने के लिए बिल पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन शुरू होता है और 5 अगस्त 2024 वक्फ एक्ट में संशोधन बिल लाया जा सकता है। हालांकि विरोध इस तरीके से हो रहा है जैसे बिल पटल पर पेश कर दिया गया हो और अब कहीं ना कहीं रार छिड़ जाए। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जिस तरीके से 5 अगस्त को ये फैसले लिए गए हैं, उस दिन भी सावन सोमवार था, कल भी सावन सोमवार, और क्या होता है इस पर रहेगी नजर। वहीं वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर मोहसिन रजा की तरफ से बड़ी बात कही गई है। मोहसिन रजा जहां एक तरफ इस बिल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करता रहा है और इसीलिए इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। क्या कुछ कहना है मोहसिन रजा का, आपको सुनवाते हैं। कि चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए, और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर ये निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, जो कह रहे हैं कि इस बिल के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये कानून प्रभावित करता है, कम से कम उन स्कॉलर और वक्फ बोर्ड के इलेक्टोरल कॉलेज से सलाह जरूर करनी चाहिए। तो क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले पर, आप भी सुनिए। सरकार वक्फ बोर्ड के एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब तक ये इल्म ना हो जाए, जब तक उसको देख ना लें, तो उस पर कैसे बात करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वक़फ़ का ताल्लुक़ इस्लामिक फ़िक़ह से है, इस्लामिक लॉ से है, और जितनी भी मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, या और जो यतीम खाने अनाथालय हैं जो चलते हैं, ये वो जो हैं एक इस्लामिक लॉ के मुताबिक इंसान अपने उसको वक़फ़ कर देता है, उसको वाकिफ़ कहते हैं। तो उसकी मंशा के मुताबिक ही उस चीज़ को उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। वक़्फ़ का सबसे पहला उसूल ये है कि वो अल्लाह के लिए, मालिक के लिए होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता। उसके सरकार भी उसकी कस्टोडियन होती है। और जो मौजूदा वक्फ एक्ट 95 है, उसको भी सरकार ने पास किया, पार्लियामेंट एक्ट से पास हुआ वो, और उसमें भी
ये जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी निशानदेही के लिए बाज़ाब्ता एक वक्फ कमिश्नर होता है जो उन कागजात को, उन जगहों को देखता है। और जो पहले सन 62 में भी जो वक्फ एक्ट बना था उसमें भी ये तय था कि जो कदीमी मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, कब्रें हैं, कब्रस्तान हैं और जिनके बारे में ये है कि ये 100, 200, 300 साल है, तो जाहिर सी बात है वो उसके देख रेख करने वाले या वहाँ पर स्टेक होल्डर जो बैठे हैं, उसको जो वक्फ बाय यूज़र हैं जो कर रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों की हैं। सबसे बड़ी दलील तो यही है। तो जब तक वक्फ बोर्डों से, जो भी वक्फ बोर्ड है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वक्फ बोर्ड चुना जाता है, 7-8 मेंबर होते हैं उसमें स्कॉलर भी होते हैं, उसमें वकील भी होते हैं, उसमें समाज सेवी भी होते हैं, सब तरह की उसमें नुमाइंदगी होती है, सब समाज के सब वर्गों की। तो पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियाँ जिस वर्ग से मुताल्लिक़ हैं उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में।